डियर स्टूडेंट्स, कॉलेज एजुकेशन ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था अमेरिकी संविधान की विशेषताएं। तो उसमें आपने पिछली क्लास के अंतर्गत देखा था कि अमेरिकी संविधान निर्मित एवं लिखित संविधान है। दूसरी विशेषता के अंतर्गत आपने देखा कि अमेरिकी संविधान विश्व का सर्वाधिक संक्षिप्त संविधान है। तीसरी विशेषता के अंतर्गत देखा था कि अमेरिकी संविधान के अंतर्गत संविधान की सर्वोच्चता पाई जाती है। चौथी विशेषता देखी थी कि अमेरिका का जो संविधान है वो गणतंत्र की स्थापना करता है। और अगली जो विशेषता देखी थी उसमें था कि अमेरिका के संविधान के अंतर्गत अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है और साथ में संघीय शासन व्यवस्था है। तो इस प्रकार से यहाँ तक आपने अमेरिकी संविधान की विशेषताओं का अध्ययन किया। आज हम आगे अमेरिकी संविधान की विशेषताओं में सम्मिलित करते हैं मौलिक अधिकार। जैसे भारत का संविधान भारत के नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करता है, वैसे ही अमेरिका का संविधान अपने नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करता है। लेकिन अमेरिका के अंतर्गत जब संविधान निर्मित किया गया था, यानी मूल संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार नहीं थे, जबकि भारत के अंतर्गत हम देखते हैं तो मूल संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों को सम्मिलित किया गया। मूल अधिकारों का मतलब ऐसे अधिकारों से है जो कि व्यक्तियों के व्यक्तित्व के विकास के लिए, उनके चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक है। ऐसे अधिकार जो उनके व्यक्तित्व के विकास में सहायक हैं, उनको हम मूल अधिकार की श्रेणी में सम्मिलित करते हैं। तो अमेरिका का जो मूल संविधान है उसमें मूल अधिकारों को सम्मिलित नहीं किया गया था। 1791 में पहली बार संशोधनों के द्वारा मूल अधिकारों को सम्मिलित किया गया था। तो संविधान के अंतर्गत 1 से लेकर के 10 तक का जो संशोधन है, यानी संशोधन प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ से लेकर के और 10 तक का जो संशोधन है उसके द्वारा मूल अधिकारों को सम्मिलित किया गया। इसके बाद में संविधान संशोधन 13वां, 14वां, 15 के द्वारा मूल अधिकारों में वृद्धि की गई। तो मूल अधिकारों के अंतर्गत प्रमुखतः वे सभी अधिकार सम्मिलित हैं जो कि एक मानव के लिए प्राप्त होने चाहिए, जैसे धर्म, भाषण, प्रेस की स्वतंत्रता है, वो अमेरिकी लोगों को प्राप्त है, अमेरिकी नागरिकों को प्राप्त है। शस्त्र धारण करने या शस्त्र रखने का जो अधिकार है वो भी मूल अधिकारों के अंतर्गत अमेरिका में सम्मिलित किया गया है। इसी प्रकार से उचित प्रक्रिया को अपनाए बिना किसी के जीवन या संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। आगे देखते हैं तो एक अपराध के लिए एक बार ही दंडित किया जाएगा और किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्ष्य अर्थात गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार से अमेरिका के अंतर्गत दास प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है, यानी ये मूल अधिकारों के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। और कानून के समान संरक्षण है वो मूल अधिकारों की श्रेणी में अमेरिका में सम्मिलित किया गया है। तो कहने का तात्पर्य है कि इस प्रकार से मूल अधिकारों की सूची है वो मूल संविधान के अंतर्गत तो नहीं थी, लेकिन बाद में संशोधनों के द्वारा संविधान के अंतर्गत अमेरिका में मूल अधिकारों को सम्मिलित किया गया। इसके बाद में देखिए अगली जो विशेषता है वह है दोहरी नागरिकता। क्योंकि अमेरिका का जो संविधान है वह संविधान संघीय शासन व्यवस्था को स्थापित करता है, अर्थात अमेरिका में संघीय शासन व्यवस्था है। संघीय शासन का आपको पहले बता दिया है कि ये शासन की इस प्रणाली में शासन के 2 स्तर होते हैं। दोनों स्तरों में शक्तियों का विभाजन होता है। संविधान लिखित होता है, संविधान की सर्वोच्चता पाई जाती है, स्वतंत्र न्यायपालिका पाई जाती है। तो कहने का तात्पर्य है कि संघीय शासन जो है अमेरिका, उसमें दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। वहां का नागरिक एक और अपनी राष्ट्रीय नागरिकता को धारण करता है, तो वहीं उस राज्य की नागरिकता को भी धारण करता है जिस राज्य में वह निवास कर रहा है। जबकि भारत के अंतर्गत हम देखते हैं कि हमारे यहाँ दोहरी नागरिकता नहीं है बल्कि एकल नागरिकता है। भारत का जो व्यक्ति है, भारत का नागरिक है, वह केवल भारत की ही राष्ट्र नागरिकता को धारण करता है, राष्ट्रीय जो नागरिकता उसको धारण करता है। वह जिस राज्य में रहता है उस राज्य का केवल निवासी होता है। तो कहने का तात्पर्य अमेरिका के संविधान के अंतर्गत दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार से अगली विशेषता के अंतर्गत देखते हैं हम न्यायिक पूर्णावलोकन। न्यायिक पूर्णावलोकन की जो शक्ति है वो न्यायालय से जुड़ी हुई होती है। कार्यपालिका या व्यवस्थापिका के द्वारा जो भी
नियम बनाया जाता है, जो भी विधान बनाया जाता है, न्यायपालिका उसकी समीक्षा करती है। और यदि न्यायपालिका पाती है कि उनका यह विधान, उनका यह नियम कानून विरुद्ध है, संविधान के विरुद्ध है, तो ऐसे कानून नियम को न्यायपालिका है शून्य घोषित, अवैध घोषित कर देती है और उसे शून्य घोषित मान दिया जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि न्यायिक पूर्णावलोकन है वह भी अमेरिका के संविधान के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। इसी प्रकार से अगली जो विशेषता है वह शक्ति पृथक्करण। अमेरिका के संविधान के अंतर्गत शक्ति पृथक्करण दिखाई देता है। जैसे कि शासन के जो 3 स्तर हैं उनमें शक्तियों का विभाजन देखने को मिलता है। जैसे अनुच्छेद 1 से लेकर के 3 तक। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि कानून निर्माण की जो सभी शक्तियां हैं वो कांग्रेस में निहित होंगी। अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि कार्यपालिका जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति को प्राप्त होंगी। अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि न्यायिक शक्तियां हैं, यानी समस्त प्रकार की न्यायिक शक्तियां हैं, वो सर्वोच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय में निहित होंगी। तो इस प्रकार से शक्ति पृथक्करण के संदर्भ में प्रावधान किया गया है। तो इस प्रकार से हमने आज देखा कि अमेरिकी संविधान की जो विशेषताएं उनमें मूल अधिकार है, दोहरी नागरिकता है, न्यायिक पूर्णावलोकन है, शक्ति पृथक्करण है। थैंक यू।